अधूरी चिट्ठी भाग। संध्या के गायब होने के बाद अभय की रातें, नींद और दिन चैन से गुजरने बंद हो गए। हर जगह वही सवाल, आखिर उसने क्यों छोड़ा? कौन है वो लोग जिनसे वो डरती थी? वो उसी अजनबी को ढूंढने लगा जिसने कहा था, समय आने दो, तुम सब जान जाओगे। संध्या की डायरी के अगले पन्ने में लिखा था, अभय, मैं जिस सच्चाई को तुमसे छुपा रही हूं वो मेरी नहीं, तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी है। तुम्हारे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी और वही लोग अब मेरे पीछे पड़े हैं। ये पढ़कर अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे अब तक वो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अभय उसी जगह पहुंचा जहां उस अजनबी को पहले देखा था। अजनबी बोला, संध्या सही कह रही थी, तुम्हारे पिता ने एक गुनाह देखा था और उसी वजह से उन्हें मार दिया गया। अब तुम्हारी पत्नी उसी सच को छुपा रही है ताकि तुम जिंदा रह सको। अभय ने कांपते हुए पूछा, वो है कहां? अजनबी बोला, अगर सच जानने की हिम्मत है तो मेरे साथ चलो। अजनबी अभय को शहर से दूर एक पुराने घर तक ले गया। वहां संध्या थी, टूटी हुई हालत में लेकिन जिंदा। संध्या ने रोते हुए कहा, अभय, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं चाहा था। मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया। अगर मैंने सच्चाई सबके सामने लाई तो तुम्हारी जान भी चली जाती। अभय की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, संध्या, सच चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन तभी वहां कुछ हथियारबंद लोग पहुंच गए। संध्या ने अभय को धक्का दिया और कहा, भागो अभय, ये लोग मुझे ले जाने आए हैं। अगर तुम रुके तो मारे जाओगे। अभय चीखा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन उन लोगों ने धुआं फैला दिया और जब धुआं छूटा तो संध्या गायब थी। टेबल पर बस एक और चिट्ठी पड़ी थी, अभय, अगर ये हमारी आखिरी मुलाकात थी तो याद रखना मेरा हर पल सिर्फ तुम्हारे लिए था। अगर कभी किस्मत ने साथ दिया तो मैं लौट आऊंगी। तुम्हारी, हमेशा तुम्हारी, संध्या। अभय उस चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। अब उसकी जिंदगी का हर दिन एक ही सवाल लिए जीने लगा, क्या संध्या कभी वापस आएगी या ये इंतजार हमेशा अधूरा ही रहेगा?